सुशांत मानसिक अवसाद एवं औषध खाउथबा नै तांकर परिवार लोके पूर्वरु जानिथिले। विशेषकर तांकर भौणी प्रियंका ए बाबदरे भल भाबरे जणाथिला बोली रियांकर वकील सतीश मन कहिसंती। जून 8 तारिख रे रिया सुशांतर घर छाड़िबा परे से लगातार परिवार सह कथा हेउथिले। अवसादरु मुक्ति पाई से लिब्रियम कैप्सूल एवं नेक्सिटो 10 टैबलेट खाउथबा नै भौणी प्रियंका को जणाइथिले। एपरिकी प्रियंका तांकु लोनाचिप टैबलेट पाखरे रखिबा पई परामर्श देइथिले। तेबे एही सब औषध किनिबा पई प्रेस्क्रिप्शन रो आवश्यक अछि बोली सुशांत कहिबा परे प्रियंका तांको पई प्रेस्क्रिप्शन रो व्यवस्था करिथिले। प्रियंका एवं सुशांत को मध्यरे होइतिबा व्हाट्सएप चैट रु एकथा स्पष्ट होइछि बोली रियांकर वकील सतीश कहिसंती। Aware of his ailment, fully aware of his mental state, the fact that he needed medication, and the fact that so far they had full knowledge of all these facts and they've hidden it from the police and the court. The medical certificate, medical prescription, which the doctor issued, is a bogus one because it is entered. Sushant has been entered as an OPD patient. Yes. There is a register maintained by them. Whether there is a entry in the record of the Ram Manohar Hospital or no, the police will find. Secondly, he has prescribed scheduled drugs which are very much in the nature of narcotic substances because these medicines under the Narcotic Substances Act are prohibited from giving without a proper prescription. Thirdly, Sushant was not even there in Delhi. He was very much in Bombay. He was very much at his residence. He was very much in Mumbai, all through from 8th to the 14th till he was found dead. Therefore, it is obvious that the family was totally medicating him. They were aware of his condition. तेज आज रिया चक्रवर्ती को पंचम दिन पर जेरा कर सीबीआई गतकाली 9 घंटा धरी विभिन्न दिग पर चली जेरा। सेपटे रियांकर परिवार लोकों को पचराउचरा करुछि सीबीआई। मुंबई डीआरडीओ गेस्ट हाउस रे रियांक बापा इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई सौविक सुशांतर पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी, सुशांतर सांग सिद्धार्थ पेठानी, रोसैया नीरज एवं घरोई सहयोगी केशव उपस्थित अछंती। एमानंकु जण जण करी जेरा करिब सीबीआई। वर्तमान खबर अनुसार रियांकर बापा एवं मां को सीबीआई पचराउचरा आरंभ करिछि। पूर्वरु एही मामला रे लगातार 4 दिन 37 घंटा धरी रियांकु जेरा करिछि सीबीआई। सुशांत एवं रियांक संपर्क एवं सुशांतर व्यवहार एवं डिप्रेशन रो कारण, सुशांत घर सामग्री बिक्री करबा एवं ड्रग्स रो दिग संपर्क रे सीबीआई पचराउचरा करिथिबा जणा पड़िछि। इस संपर्क में मुंबई सीधासख जोड़ी होती हमारे प्रतिनिधि अमित राय। अमित, आज किस किस को इंटरोगेशन किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इसमें? देखिए, भाई शौविक और उनके पिता जो है इंद्रजीत चक्रवर्ती और रिया की मां, ये तीनों अंदर है। इनसे लगातार पूछताछ चल रही है। पिता से ये जानकारी हासिल की जा रही है कि यूरोप टूर के आने के बाद क्या रिया ने बताया, क्योंकि रिया ने ये बताया था इन्वेस्टिगेशन में कि वहां पर एक पेंटिंग को देख के ये डर गए थे और ये इतना डर गए कि होटल के बाहर भी नहीं निकले और इन्हें अपना यूरोप टूर जो है जल्द खत्म करके उन्हें इंडिया लौटना पड़ा। तो आखिरकार जो है रिया ने क्या डिप्रेशन के बारे में या उस डर के बारे में पिता को बताया था। दूसरी जानकारी ये ले रही है यहाँ पे सीबीआई कि जो नवी मुंबई के इलाके में जो फ्लैट है रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पे, उसी फ्लैट के नाम पे 2 कंपनियां रजिस्टर है सुशांत की, जिसमें एक में रिया डायरेक्टर है, दूसरे में जो है रिया का भाई शौविक डायरेक्टर है। तो आखिर उन 2 कंपनियों का लेन देन क्या था, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, कंपनियां क्यों खोली गई थी? क्यों? क्योंकि उस कंपनी के खोलने के बाद कोई भी एक पैसे का उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था, ना ही उसका ऑफिस खुला, ना ही उसमें कर्मचारी रखे गए, ना ही उसका काम शुरू। तो आखिर पिता के नाम पे जो फ्लैट है उसपे 2 कंपनियां क्यों रखी गई? दूसरा सवाल ये जो है सीबीआई जानने की कोशिश कर रही है। तीसरा ये कि आप बार बार जो सुशांत के घर में जाते थे तो वहां क्या होता था, किस तरह का जो सुशांत का बिहेवियर था,
जो आपकी बेटी बता रही है उससे आप कितना अवगत थे, क्या सुशांत सही में जो डिप्रेस थे। फिर एक जो ऑडियो लिंक सामने आई थी, सुशांत जो है चैरिटी ट्रस्टेबल जो है खोलने की बात कर रहे थे, उसमें रिया मना कर रही थी। उस मीटिंग में जो है रिया के पिता भी मौजूद थे, तो उस मीटिंग के बारे में भी उनसे जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज, सैम और वेरेंडा, श्रुति मोदी, इन सारे लोगों को बुलाकर जो है एक एक एंगल की, चाहे फाइनेंशियल एंगल की बात की जाए, ड्रग्स एंगल की बात की जाए। दूसरी बात करें, जो ट्विस्ट अभी आई है, जो उनकी बहन है सुशांत सिंह राजपूत के, उनके जो व्हाट्सएप मैसेजेस वो जो आए हैं उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है, उसके बारे में क्या कुछ सूचना अभी मिल पा रही है? देखिए, अभी 2 दिन पहले भी जो है श्रुति मोदी के लॉयर हैं अशोक सरावगी, उन्होंने भी जो है एक व्हाट्सएप चैट जो है मीडिया में जो है डिस्क्लोज किया था। उसमें यह लिखा हुआ था कि श्रुति मोदी जो है वो सुशांत की बहन है नीतू जो है उनसे दवाइयों के बारे में पूछ रही है, और श्रुति मोदी ने जो है प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों का भेजा है नीतू को, और जो प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाइयां लिखी थी सारी दवाइयां जो है डिप्रेशन की है। और ये चैट थी नवंबर की, और अब जिस तरह से 8 जून जिस दिन रिया घर छोड़ के जाने वाली थी, उस दिन का भी चैट सामने आया है। उसमें साफ दिख रहा है कि प्रियंका वही दवाइयां समझा रही है सुशांत को जो डिप्रेशन की दवाइयां हैं, और उसमें साफ ये बताया जा रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो अपने फैमिली डॉक्टर से उन दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन बनवाया जाता है, दवाइयां लाई जाती है, और किस तरह दवाइयां खानी वो बताया जा रहा है। यानी परिवार को पहले से पता था कि डिप्रेशन में है और इसकी दवाइयां जो है सुशांत लेते थे। तो कहीं बड़ा ट्विस्ट है ये कि नवंबर का चैट सामने आना, फिर 8 जून का चैट सामने आना। तो जिस तरह से परिवार ये कह रहा है सुशांत का, उन्हें डिप्रेशन की थियरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो इस चैट को अगर सही माने, इसमें साफ तौर पर जो सुशांत का परिवार झूठा साबित हो रहा है। अमित, जो रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लग रहे थे और वही एक ही थे जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेकर जिम्मेदार बताया जा रहा था, अभी उनके परिवार लोग उनके डिप्रेशन के बारे में जानना, उनके बहन के व्हाट्सएप मैसेजेस अभी आना, अभी ये इस एंगल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ही खुलासा करने वाली जानकारी न्यूज़ 18 के हाथ लगी है, जो चैट लगा है। अब जिसे जो है देवेश का कल एक चैट निकला था, उसमें दीपेश का भी, उसमें यह बताया जा रहा है कि एक डील को जो है साइन करना चाहते थे वो, उस डील को लेकर दीपेश जो उनका मैनेजर था वो जो है लोगों से बातचीत कर रहा था। तो जो आदमी जो है डील को साइन करना चाहता है वो कैसे आत्महत्या कर सकता है? तो उस चैट को देख के जो है दूसरी थियरी जो है सामने आ रही है। लेकिन सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि ड्रग्स हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे फैन एंगल हो, इन तीनों चीजों पे लगातार पूछताछ चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो है ईडी गौरव आर्या से दूसरे दिन भी ड्रग्स को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जिस 15 करोड़ का आरोप लगाया गया है वो 15 करोड़ रुपए अभी बैंक स्टेटमेंट में ना ही ईडी को मिले हैं ना ही सीबीआई को मिले हैं। तो आखिर इतनी बड़ी रकम गई कहां ट्रांजैक्शन हुआ? बैंक स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। अब ईडी एक दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है, कहीं ये 15 करोड़ रुपए किसी हवाला के जरिए जो है, हवाला रैकेट के जरिए तो नहीं पैसों का हेरफेर किया गया। ये दूसरा एंगल जो है ईडी इस एंगल से भी जांच कर रही है। तो जब आज गौरव आर्या पहुंचे, उसके बाद उनके एडवोकेट पहुंचे, तो एडवोकेट से भी न्यूज़ 18 ने बात की। उन्होंने ये कहा कि हमारे क्लाइंट पे लगे सभी आरोप झूठे हैं और जल्द ही इसके बारे में गौरव तरफ से एक स्टेटमेंट जो है मीडिया में जारी किया जाएगा। ओके, वर्तमान मुंबईर प्रतिनिधि अमित रॉय जोड़ी होते, धन्यवाद अमित सविशेष सूचना के लिए। अमित रॉय जोड़ी वर्तमान नुआ ट्विस्ट सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामला सामना को आसुची और रिया चक्रवर्ती को वर्तमान जेरा करा परिवार लोकों को वर्तमान पचराउचरा जारी रही और यार भितर सुशांत सिंह राजपूत भौणी व्हाट्सएप चैट अनेक गुड़िए रहस्य धीरे धीरे परदा उठाउछि।